हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइव पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए मैथ सेट तीसरा देखेंगे, जो कि यूडिटेरिया पब्लिकेशन का है मेरे दोस्त। इससे पहले 2 सेट करवा दिया गया है। यदि आप ना देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उसे भी एक बार आप ज़रूर देख लें। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है। उसके सिर की कुल संख्या कितना है? 35 है। और पैर की संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी तोता की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तोता का कितना पैर होता है? 2 पैर। तो 2 पैर वालों की संख्या जो मेरे दोस्त निकालने का एक फार्मूला जो हो जाता है वो होता है लेग माइनस 4 गुना हेड। 4 गुना हेड एच लिख देते हैं। अब बट्टा में क्या कर देते हैं दोस्त? 2 कर देते हैं। बट्टा में क्या करते हैं? 2 कर देते हैं। तो पैर की संख्या कितना है दोस्त? तो पैर की संख्या 90 है। तो पैर की संख्या 90, लेग की यानी 90 माइनस 4 गुना हेड की संख्या कितना है? तो कुल 35। हेड की संख्या कितना है मेरे दोस्त? टोटल कितना है? 35। तो 35 गुना 4 बटा 2। तो 90 और 35 में से घटा देंगे मेरे दोस्त, गुना कीजिए। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 तिया 12, 12 2 14, 140 बटा 2, अर्थात टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से घट के आएगा तो 40 यानी 50 हो जाएगा। 5 4 9 50 बटा 2 अर्थात 25। यानी कह सकते हैं कि कुल तोते की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25 तोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 77 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम, अवरोही मतलब मेरे दोस्त, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही, आरोही बोलता तो क्या घटते बढ़ते क्रम, ये अवरोही। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, सबसे लास्ट में छोटा वाला होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। चेक करने का इसका अच्छा सा एक क्या है तरीका जो होता है मेरे दोस्त, वो देखिए क्या होता है। क्या कीजिए आप, देखिए आप क्या कीजिए कि इधर से इसको इधर से गुना कराइए, इधर से इसको गुना कराइए। अगर ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा हो गया, यानी तिरछा तिरछी गुना कराने पे जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा। तो 20 चौके 80, 20 चौके क्या हो जाएगा? 80। हमको ये वाला सबसे बड़ा चाहिए, 20 चौके 80। 11 पचे 55, 11 पचे 55। ये तो मेरे दोस्त सही है, ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। 11 पचे 55 हो रहा है, 20 चौके 80 हो रहा है। तो इधर हो गया 80, इधर हुआ 55। तो मेरे दोस्त 80 क्या है? बड़ा है 55 से। इसको इसमें गुना करते हैं मेरे दोस्त, इसको इससे गुना करते हैं। तो 25 को हम 11 से गुना करते हैं तो 5 7 275 आया। 25 को 11 से गुना किया तो कितना आया? 275। इससे किए तो दो दूनी के 20 के स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा। 275, तो ये तो क्या हो गया दोस्त? ये 275 आया, इधर आ गया 400। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इधर देखते हैं, इसको देखते हैं मेरे दोस्त। 11 दूनी के 22, इधर हो जाएगा 11 दूनी के 22, 220। 11 दूनी के 22, 220। अब 15 को गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 15 के स्क्वायर 225 होता है। 15 के 11 से गुना कीजिएगा, तो 15 के गुना कीजिएगा तो 5 6 1 165, 165 आया। तो इससे बड़ा ये है, तो ये तो सही है। अब ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 11 पचे 55, 11 पचे 55। अब 40 40 20 चौके 11 पचे 55 हो रहा है, ये आया 55, ये 20 चौके 80, 20 चौके 80। तो ये 55 छोटा हो गया, 80 बड़ा हो गया, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसको इससे गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, 110 आया। 110, 25 चौके 100, ये दोनों के 100। ठीक है, ये बड़ा है क्या है? छोटा है। अब ये दोनों में कौन बड़ा है जो देखते हैं। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 15 15 चौ 60, ये भी ठीक है। ये हुआ 60, ये हुआ 55। ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों में गुना करते हैं तो 11 दूनी के 22, 220। 11 दूनी के 22, 220। अब 15 के भी गुना किए थे, 15 के गुना किए 11 से, 11 को 15 से गुना किए थे मेरे दोस्त, तो आया था 165, 165। तो मेरे ख्याल से ये सी क्या है मेरे दोस्त? सी जो है वो सही है। सी तो क्या रहा? इससे बड़ा, इससे बड़ा, सॉरी, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। इसको अब देख लेते हैं, ये भी सही का। 15 चौ 60, 15 चौ 60, 11 पचे 55, ई 20 दूनी के 22, 20 दूनी के 22, 220। इधर किए थे तो मेरे दोस्त आया था 165, 165। इधर से देखिए, 25 को 11 मरतबे गुना किए थे, 25 को 11 किए थे तो 275 आया था, 275। इसको किए थे तो देखिए ये क्या हो गया? 22 दूनी 44, 440 आ गया। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 78। 78 क्या करा
कि 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया जाता है जो कि 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड में बजती है। यदि 9:25 पर एक साथ बजी है तो फिर कब एक साथ बजेगी? तो मेरे दोस्त इसको बनाते हैं, देखिए आगे इसको बढ़ा लेते हैं। अब चलिए देखिए क्या करा, तो हम इसको 15, 20 और 25 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 15 के 5 लगा देते हैं, 5 या 15, 5 चौ 20, 25। तो एलसीएम जो हो जाएगा 5 चौ के 20, 5 या 15, तो 15 गुना 20 जो हो जाएगा 15 नहीं के 300। एलसीएम कितना आ गया दोस्त? 300। 300 सेकंड आया, कितना आया? सेकंड। तो मिनट में इनको कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त। तो 300 सेकंड को हम 60 से कन्वर्ट करेंगे तो ये कट जाएगा कितना मतलब 5 सेकंड, 5 मिनट में कितना? ये आया 300 सेकंड। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम 60 सेकंड काटें तो आया 5 मिनट। तो बजा था 9:25 पर बजा था, तो 5 मिनट बाद बजेगा, यानी 9:30 पर बजेगा। 9:30। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7-9 में करा मेरे दोस्त, इस प्रकार का कह रहा है, इस प्रकार का प्रश्न होता है तो इसको 2 खंड में ऐसा तोड़ा जाए। 2 खंड में मेरे दोस्त ऐसा तोड़ा जाए कि HCF1 हो जाए। HCF1 यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 लगातार संख्या में तोड़ा जाए। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं? तो 4 गुना 3, 4 तिया के 12। क्या हो जाएगा दोस्त? 4 तिया 12। अगर साइन प्लस रहे मेरे दोस्त, साइन प्लस रहे तो बड़ा वाला संख्या हो जाएगा आपका आंसर, बड़ी वाली। अगर माइनस रहे तो आपका छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है? प्लस है, तो इस किसके बराबर है? तो ये 4 के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 80 में क्या करा, कमीशन की दर 8% से 10% बढ़ने पर, 8% से कमीशन की दर कितना हो गया? 10% बढ़ने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो व्यवसाय के मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए। मेरे दोस्त व्यवसाय के मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए। तो कह सकते हैं कि प्रतिशत कमी बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 से कितना हो गया? 8, यानी 2 हो गया मेरे दोस्त। 2 की कमी हो गया किसके रिस्पेक्ट में? तो मेरे दोस्त ये रिस्पेक्ट हो जाएगा 8 के। किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? 8 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इंटू 100। तो ये कट जाएगा 4 मरतबे, ये काट देगा 25%। कितना मेरे दोस्त? तो 25% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है परंतु प्रव्रजन के कारण प्रत्येक वर्ष 2% जनसंख्या घटती है। 2 वर्ष में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि होगी? मेरे दोस्त इसको समझते हैं। देखिए कह रहा प्रव्रजन के कारण 2% क्या होती है? घटती है। प्रव्रजन का मतलब होता है मेरे दोस्त कि वहाँ से लोग कहीं दूसरे स्थान पर चले गए हैं या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण वो क्या हो गया? घट गए। तो आइए इसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं। देखिए तो पहले तो हम देखेंगे कितना प्रतिशत, सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव मेरे दोस्त फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। ये होता है सक्सेसिव का। तो 10% की वृद्धि, तो वृद्धि होता है तो प्लस में, और माइनस होता है तो क्या माइनस में लिखें? तो 10 माइनस 2 माइनस 10 गुना 2 बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ये हो जाएगा 8 माइनस ये दशमलव 1 अंक के बाद 0.2, तो ये घटेगा तो मेरे दोस्त 7 दशमलव क्या हो जाएगा? 8, 7.8% हो जाएगा टोटल से। तो 7 दशमलव क्या हो जाएगा? 8% सक्सेसिव हो जाएगा। अब बोल रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि मेरे दोस्त एक फॉर्मूला हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि बराबर एक फॉर्मूला हो जाता है 2r प्लस 2 वर्ष का बटा 100। ये इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला मेरे दोस्त हम लोग के सामने आ जाती है। आगे चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या करते हैं, 2r, तो 2 गुना r के मान कितना निकल के आ गया? 7.8, 7.8 प्लस 7.8 के होल स्क्वायर बटा 100। आगे करिए तो इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 15 दशमलव। ये मेरे दोस्त 7.8 का जो स्क्वायर होगा, 7.8 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है 60.84 बटा 100। तो दशमलव 2 अंक क्या और इधर खिसक जाएगा मेरे दोस्त, दशमलव 2 अंक और इधर खसक जाएगा। ये 100 हटेगा तो दशमलव 2 अंक खसक जाएगा। तो 15.6 प्लस 0.6084। तो अब जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, जोड़ दीजिए तो 1 दशमलव के बाद 1, तो बाद बाकी 0.84 लिख देंगे। 3 गो सेम दशमलव के बाद यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 दशमलव कर देंगे और 15 1 16, 15 1 16, 16.20 होगा। 16 क्या हो जाएगा? 20% की वृद्धि होगी। 16.20% की जनसंख्या क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे 82 में कह रहा है क्या, 82 में कह रहा है क्या कि 2700 रुपया पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त अमाउंट हमको पता है कितना? 2700।
रेट पता है, आर हमको दिले है कितना 10%, आर हमको दे दिया है 10%। तो हमें बोला है कि 4 अप्रैल से, तो 4 अप्रैल मेरे दोस्त, अप्रैल का कितना दिन बच जाएगा, अप्रैल होता है टोटल 30 दिन का, तो मेरे दोस्त 30 दिन का अप्रैल होता है, तो 4 चला गया तो अप्रैल में बचा 26 दिन। ठीक, अप्रैल के बाद मई होगा, तो मई जो होगा मेरे दोस्त वो कितना दिन का होगा, 31 दिन का। कितना दिन का, तो मई जो हो जाएगा वो 31 दिन का हो जाएगा। और जून में कहाँ तक, तो 16 जून, तो 16 टोटल को जोड़िए, तो 6 दूनी 12, 1 13 के 3 बकिया 1, 1 1 2 और 2 3 5 5 2 7, 73 दिन हुआ। तो इसको वर्ष में बदलेंगे मेरे दोस्त, तो वर्ष में बदलने के लिए 73/365 काटिए, 5 दिया 15, 7 5 35 36, 1/5 ये साल हो गया मेरे दोस्त, 1/5 साल हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज हमको चाहिए, तो मूलधन हमको पता है कितना, तो SI बराबर पढ़े होंगे P गुना R गुना T/100। तो P तो हमको पता है 2700, रेट हमको पता है कितना 10%, और समय जो हमको पता है 1/5, तो 5 ले आते हैं नीचे, और 100 गुना 5, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 2, ठीक, तो 27 दूनी के 54 रुपये हमको साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 27 दूनी कितना प्राप्त होगा दोस्त, 54 रुपये प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की और 83 देखते हैं मेरे दोस्त। 83 में क्या कह रहा कि रोहन, सोहन तथा मोहन का मासिक वेतन 4:5:6 के अनुपात में है। यदि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपया अधिक है तो सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या होगा। आइए, तो मेरे दोस्त रोहन जो है, तो रोहन को हम R से लिख देते हैं, मोहन को हम M से लिख देते हैं, और मोहन हो गया ना, अच्छा ठीक, सोहन बच गया, तो सोहन को हम थोड़ा सा सीरीज में लिखेंगे तो ठीक रहेगा। रोहन के बाद सोहन के बाद मोहन। रोहन कमाता है 4, ये 5 सोहन, और मोहन कमाता है 6। अब हमको क्या बोला, देखिए कि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 अधिक है। मोहन का वेतन जो है रोहन से 800 अधिक है, लेकिन यहाँ अनुपात में देख रहे हैं तो अनुपात में 200, लेकिन संख्या में रुपया में 800, तो एक अनुपात का वैल्यू जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, 4 दूनी के 800। ठीक है, यहाँ तक ठीक है मेरे दोस्त। तो अब बोला कि सोहन का अर्धवार्षिक वेतन, तो सोहन मेरे दोस्त 1 महीना में 5 अनुपात में कमाता है, तो 5 1 महीना में 5 के कमाता है, तो हमको बोला कि 1 अनुपात का मान कितना 400। अब हमको बोल रहा है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना का, 6 महीना का निकालना। यहाँ 1 महीना में 400, 1 महीना में कमाता था 400 के हिसाब से, तो 5 चौके 20, अब इस सबको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 पर डबल शून्य गुना 6, 6 दूनी के 12,000, 6 दूनी के वो कितना कमाता होगा दोस्त, 12,000 रुपया कमाता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 84 में कह रहा क्या, 84 में कह रहा क्या कि एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% घाटे पर बेचता है। अगर वह 100 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 15% का लाभ होता, तो 25% लाभ कमाने के लिए टीवी को कितना रुपया में बेचेगा। आइए देखिए मेरे दोस्त, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा देखिए, हम मान लेते हैं कि CP जो था, माने हैं कि 100 था, तो SP जो है 5% घाटा में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, 95 रुपया में क्या कर देगा, बेच देगा। 100 रुपया का सामान 5% घाटा मतलब 95 में क्या कर दिया, बेच दिया। करा 100 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 15% का क्या होता, लाभ होता, तो इस पर से 15% लाभ होता मेरे दोस्त, तो ये होता है 115। दो ये बेच रहा है कितना अनुपात में, 95 अनुपात में, घाटा होने 5% घाटा होने पर 95, 15% लाभ होने पर 115 में बेच रहा है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, तो डिफरेंस कर सकते हैं कि 0 के 0 2 यानी 20 है। ये 20 जो डिफरेंस है वो कितना रुपया के बराबर होता, कितना ज़्यादा होता, तो 100 रुपया, तो यानी कह सकते हैं कि 1 बराबर जो हो जाएगा 1 अनुपात मैंने 2500, तो मेरे दोस्त मूलधन जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। चलिए मूलधन हमको पता चल गया। अब बोल रहा है क्या कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे वह टीवी सेट को कितना में बेचेगा, तो 500 के वस्तु को 25% लाभ यानी 125 में बेचे बटा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य 25 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 5 2 725। फिर से देखिए 25 25, अब 5 दूनी 10 2 12, अब 5 2 5 1 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 में वो बेच देगा। कितना बेचेगा दोस्त, 625। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 85 में। 85 में क्या कह रहा है दोस्त कि 60 kg के एक मिश्रण में गोल्ड तथा कॉपर का अनुपात जो है 8:7 है। 8 क्या है, 60 है। टोटल मेरे दोस्त 60 kg का एक मिश्रण है, तो उसमें गोल्ड जो है और कॉपर, तो गोल्ड कहने का मतलब 8, तो कॉपर कितना है 7, सही है। तो दोनों को जोड़ते 7 14 15, अनुपात में मेरे दोस्त 15 है, लेकिन किलो में कह रहा है 60 kg, तो 1 kg का जो मान हो जाएगा 15 4 60, यानी कह सकते हैं कि गोल्ड जो होगा 832 kg होगा और कॉपर जो होगा 728 kg
होगा। सही है। अब क्या बोला कि मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए? 5:4 हो जाए। तो गोल्ड में 5:4 हो जाए। मेरे दोस्त गोल्ड में मिला रहे हैं तो ये आगे पीछे हो सकता है, 8 था ये 5 हो गया, लेकिन कह सकते हैं कॉपर में मिलाए हैं क्या? नहीं। इसीलिए दोनों को क्या किया जाए? समान किया जाए। तो इसमें क्या से गुना करें कि हमको 28 आ जाए? तो 7 से गुना कर देते हैं। तो 7 से इसमें भी तो गुना करेंगे, तो 7×5 = 35 और 7×4 = 28, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो पहले था 32 kg, लेकिन अब हो गया 35 kg। 32 kg से कितना हो गया मेरे दोस्त? 35 kg। तो कितना kg मिलाएं गोल्ड मेरे दोस्त? तो 32 3 35 यानी 3 kg आपने क्या किया? मिलाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 86 में कह रहा है एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचने पर बकरी पर 20% हानि तथा कुत्ता पर 20% लाभ होता है, तो बेचे गए पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा? तो मान लेते हैं मेरे दोस्त CP और SP। 20% हानि तभी 2500, तो 5 से मेरे दोस्त 4 में बेचा होगा। 20% का हमने क्या किया? तोड़ा, होल वैल्यू 1/4, तो भी बचे 1/5। तो हानि होता तो घटा के, लाभ होता तो जोड़ देते हैं। ठीक, तो 5 था तो वो 4 में बेचे। ठीक, अब कह रहा है कि 20%, कुत्ता पर 20% लाभ हुआ, तो लाभ होगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। 5 और क्या हो गया दोस्त? ये 5 हुआ, वो 6 हो जाएगा। ये करते हैं 5 × 25 छो चौके 24, यानी 25 के वस्तु 24 में बेच रहा है। 25 रुपये का सामान 24 में बेच रहा है, तो 1% का क्या हो रहा है? 1 की हानि हो रहा है। 1 यूनिट का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है 1 यूनिट का। लेकिन बोल रहा है प्रत्येक को 15,000 में बेचते हैं। 15,000 में क्या करते हैं मेरे दोस्त? बेचते हैं। तो 15 दूनी के 30,000, ये 24 में है। 24 अनुपात बराबर जो दे रखा है मान, वो कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक, 24 अनुपात का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 अनुपात। तो 1 अनुपात का जो मान हो जाएगा 30,000 गुना 24। तो इसको आप क्या कीजिएगा? कट कीजिएगा मेरे दोस्त। तो 12-25 मरतबे कट जाएगा। 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12-25, 12-25। तो बोल रहा है कि कितना का हानि हुआ? 25 का वस्तु 24 में बेच रहे हैं, तो 1 का हानि, 1 का हानि का मान जो दे रखा है 12-25, अर्थात कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 1225 रुपये का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। 12-25, 12-25 की 50, 12-50 सॉरी, 12-50 होगा मेरे दोस्त। 25 न कटेगा यहाँ पर, 505। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12-50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर काटने में बगल में काट के रखे थे, थोड़ा सा देखने में क्या होगा? मिस्टेक हो गया। चलिए चलते हैं आगे। अगला 87 में करा, प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रेम तथा आशीष जो है मेरे दोस्त, वो मिलकर, एक प्रेम भाई साहब हैं, आशीष हैं, दोनों मिलकर कितना दिन में? 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेम और आशीष मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में जो काम करेगा वो काम हो जाएगा 1/20 भाग। आगे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में काम कितना हो जाएगा दोस्त? 1/20 भाग के 15 से गुना कर दिया जाए, तो 5×20, 5×15, यानी कह सकते 3/4 भाग काम कर दिए। शेष कितना रह गया? इसमें कितना जोड़े कि इससे कट जाए? तो 1 जोड़ दीजिए, 4, ये रह गया शेष। क्या रह गया दोस्त? ये शेष रह गया। सही है, ये शेष रह गई। प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा किया। तो मेरे दोस्त प्रेम जो है वो कह रहा है कि प्रेम भाई साहब है, शेष कितना बचा था? 1/4 भाग बचा हुआ था, उसको 15 दिन में काम को क्या कर दिया? कंप्लीट किया। यानी प्रेम जो है 15×4 60 दिन में प्रेम काम को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है क्या कि ये प्रेम प्लस आशीष, यहाँ पर देखिए कि प्रेम प्लस आशीष जो है वो काम को 20 दिन में कर रहा था। ठीक, यहाँ से हम निकाले कि प्रेम अकेले उस काम को कितना दिन में कर रहा है? तो प्रेम अकेले उस काम को 60 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम भी हो जाएगा 60, 20 या 60, ये हो जाएगा 1। तो कह सकते हैं कि आशीष का जो एफिशिएंसी होगा मेरे दोस्त, वो 2 के काम एफिशिएंसी से काम को वो कंप्लीट करेगा। तो आशीष अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मेरे दोस्त टोटल काम है मेरे पास 60, आशीष 2 के एफिशिएंसी से करता है, तो कितना दिन में कर देगा? आशीष जो है वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 30 दिन में वो काम को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। आगे चलिए आगे चलते मेरे दोस्त। 88 में कह रहा कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 5, 7, 9 के अनुपात में हैं। कुल राशि 309 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए।
50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, सब पैसा में ही है, सही है। तो इसको रुपया में बदलेंगे तो ये कितना हो गया, 1/2 रुपया। ये क्या हो जाएगा, तो 1/4, 4 रुपया, और 1/10 रुपया। 10 इसमें कह सकते हैं, इसमें 10 से गुना कर देंगे, ये भागा में गया तो 10 से गुना करेंगे तो दे देंगे 100, यानी 1 रुपया। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 1 रुपया। 2 से गुना करेंगे 50 दूनी के 100, 1 रुपया। इसका अनुपात दे रखा है, कह रहा है 5x संख्या में, यहाँ सब अनुपाते में मेरे दोस्त देखिए, 5x, 7x और 9x, इस प्रकार से है, सही है। तो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये टोटल, यानी कह सकते हैं कि 5 से इसमें गुना कीजिएगा, सिक्का की संख्या, यानी कह सकते हैं कि 1 रुपया यानी 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 5x है, ठीक। और सिक्का की संख्या बोल रहा है, और 25 पैसा वाला के 7x, 10 पैसा वाला के 9x। तो टोटल जो हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x/2 प्लस 7x/4 प्लस 9x/10, सबका एलसीएम ले लिया जाए। सबको मेरे दोस्त आप क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो ये तो 20 आसानी से हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो कटेगा 10 मरतबे 5, 50x, कितना हो जाएगा 50x, प्लस ये कटेगा कितना मरतबे, 5 मरतबे, तो 7 5 35x, ये 2 मरतबे 9 दूनी के 18x। मेरे दोस्त टोटल आप जोड़िए, टोटल आप जोड़िएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर हम पेज पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं दोस्त, पेज पे देखते हैं, पेज देखिए। तो 50 और 35, 85, 50 और 35 कितना हो जाएगा, 85, 85 और 85 हो जाएगा 18, तो 85 और 18 जो हो जाएगा 103x, 103x बटा में 20। मेरे दोस्त ये संख्या जो हुआ इतना 103x/20, वो रुपया का मान है कितना, 309 रुपया। कितना है, 309 रुपया। तो इधर लिख देते 309 रुपया, तो इधर जाके इससे गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 103x बराबर, ये 0 के गुना करेंगे तो 0 के 0 हो जाएगा, 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 61 80। तो x का मान जो हो जाएगा मेरे दोस्त 61 80 बटा में हो जाएगा 103, 100 क्या हो जाएगा 3। तो ये इसको हमको काटना है, तो कितना से गुना करें, 6 18, 14 के 60, यानी 60 मरतबे। x का मान मेरे दोस्त आ गया कितना, 60, x का मान आ गया 60। तो अब हमको क्या पूछा था कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना, ये ना है 5x। तो मेरे दोस्त 5x था, अर्थात 5 गुना 60, 6 5 30, 6 5 30, 1 गुना के 1 गुना यानी 300 हो जाएगा। सिक्का की संख्या कितना, 300। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 89 में। 89 में क्या कह रहा है दोस्त कि रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू किया। कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू किया। 1 घंटे के बाद वह कोणीय बिंदु सी पर, जो ए सी कर्ण के विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखिए इस पे बताते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए, ऐसे भी इस पे भी बन सकता है। ये एक वर्ग था मेरे दोस्त, ये क्या था, वर्ग था। इसको ए बी सी और डी कह रहा है। यहाँ से वो साइकिल चलाना क्या क्या शुरू किया, इस बिंदु से साइकिल चलाना शुरू किया, इधर की ओर चला और फिर इधर चला गया। आपको पता होता है कि वर्ग की भुजा सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है मेरे दोस्त। वो कह रहा है कि ए बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करता है, 1 घंटे बाद सी पर पहुंचता है। यहाँ से चलाते चलाते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, सी पर पहुंचता है। जो कर्ण ए, जो ए सी कर्ण के विपरीत है, ए सी कर्ण के विपरीत है, इस साइड है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, तो टोटल इसकी चाल है मेरे दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर इधर चला होगा, 5 मीटर इधर चला होगा, 5 मीटर इधर, दोनों बराबर बराबर होता है। जितना इधर लगेगा समय उतना ही भी इधर लगेगा समय, यानी भुजा निकल के हमको आ गया कितना, 5। भुजा निकल के कितना आ गया दोस्त, 5 आ गया। तो भुजा जब 5 आ गया तो उसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कितना 25। भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 90 में क्या करा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हमें मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, हमें मूलधन ज्ञात करना है कि 2 वर्ष में इतना होता है। आइए देखते हैं इसको बनाकर। तो पहले आप क्या कीजिए कि 3 वर्ष में क्या करा, 3 वर्ष में देखिए कितना होता है, तो 3 वर्ष लिख देते हैं। 3 वर्ष में हमको हो गया था कितना, 92 61। 2 वर्ष में हमको कितना प्राप्त हुआ दोस्त, तो 2 वर्ष में हमको प्राप्त हुआ था 88 20। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 वर्ष का हमको निकल के आ जाएगा। 1 वर्ष में जो होगा मेरे दोस्त, इधर से घटाएंगे तो ये
ये के एक, ये 4 के 4, 10 दो 12, 10 दो 12, 12 में से 8 गया तो 4। एक वर्ष में मेरे दोस्त हमको कितना प्राप्त हुआ? एक वर्ष में 441 रुपया हमको प्राप्त हुआ। 441 रुपया प्राप्त हुआ। तो मेरे दोस्त रेट निकालने का एक तरीका जो होता है, रेट निकालते हैं। इस रेट निकालने का तरीका क्या कर दीजिएगा, 441 बटा 441 बटा 2 वर्ष का ब्याज कितना था, 8820 गुना 100, गुना क्या कर दीजिएगा 100। ये रेट इससे आपको निकल कर आ जाएगा। इससे ये 2 से करेंगे, 2 काटिए ना, 2 से 1 कट जाएगा। रेट निकल के आ गया। रेट आ गया कितना दोस्त, रेट आ गया 5%। रेट कितना हो गया 5%। तो 5% का भिन्न में मान लिखेंगे तो 1/20 लिखेंगे। तो मेरे दोस्त पहले 20 था वो 21 हो गया। 20 से क्या हो गया 21, और 2 वर्ष में 20 से 21, 20 से क्या हो गया 21, तो 2 दूनी के 400, इधर हो जाएगा 4 4 1, 441 हो जाएगा। अब देखिए ये होता है मूलधन, ये होता है ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष का जो प्राप्त होता है मेरे दोस्त, 2 वर्ष यानी कह सकते 2 वर्ष में जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 8820, लेकिन अनुपात में कितना, तो कह सकते 441 बराबर जो हो जाएगा 8820। तो एक अनुपात का जो मान होगा 8820 बटा कितना 441। तो काटिए 2 से 2, 2 से 2 यानी कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान जो हो जाएगा दोस्त वो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 20 हो जाएगा। हमको चाहिए 400 अनुपात, तो 400 को अगर आप 20 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8 पर 000 8000 रुपया वो रकम होगा मेरे दोस्त। रकम कितना हो जाएगा, वो 8000 रुपया की राशि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। ट्रेन 54 सेकंड में उस व्यक्ति को क्या कर देता है, पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर ज्ञात कीजिए। ट्रेन की हमको क्या बतानी है मेरे दोस्त, लंबाई। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। सिंपल वे में समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है, चाल। तो ट्रेन जो है मेरे दोस्त कितना सेकंड में पार कर जाता है, तो 54 सेकंड में। तो समय के जगह पर हम लिख देते हैं 54, और दूरी हमको ट्रेन की पता ना है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन हमने पता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम लिख दिए, लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दिए। और जबकि चाल बोल रहा है मेरे दोस्त एक दूसरे के अपोजिट है, तो विपरीत होती है तो क्या हो जाती है, जुट जाती है। वो हो जाएगी 40, 30 और ये 10 40 किलोमीटर पर घंटा। ये बोल रहा है सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा ये क्या मेरे दोस्त सेकंड में है। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्त, तो 5/18 से गुना कर देना होगा। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54 गुना 40 गुना 5, अब बटा में हो जाएगा नीचे 18, ये चला जाएगा ऊपर तो ये भागा में आ जाएगा गुना में से। तो 18 तिया के 54। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा तो 5 चौके 20 यानी 200, 5 चौके 20 और 2 के 20 और ऐसे कर देंगे 3 गुना 200 यानी 3 दूनी के 600 मीटर। सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम क्या कर लिए थे 15 गुना 8 गुना कर दिए थे। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 92 में कह रहा है क्या मेरे दोस्त, 92 में हमको कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व गोलू की आयु 15 वर्ष पूर्व गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की आयु के उम्र के दोगुनी है। यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त मानते हैं कि गोलू का वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। गोलू का वर्तमान उम्र जो है मेरे दोस्त वो कितना है, x वर्ष। वर्तमान आयु गोलू का, ठीक, x वर्ष। तो 15 वर्ष पहले मेरे दोस्त 15 वर्ष पहले करा 15 वर्ष पहले तो x माइनस 15 वर्ष पहले गोलू का उम्र गोलू के उम्र से दोगुना। फिर से देखिए 15 वर्ष बाद गोलू का आयु 15 वर्ष पूर्व, अच्छा 15 वर्ष बाद वाला तो पहले बाद लिख दिए, वर्तमान माने x, तो 15 वर्ष बाद है तो बाद में क्या हो जाएगा x प्लस बाद, प्रेजेंट है इतना x तो बाद कितना होगा, तो x में जोड़ देंगे 15 तो इतना हो जाएगा। 15 वर्ष पहले गोलू के उम्र के दोगुना था, 15 वर्ष पहले गोलू के उम्र के क्या था, दोगुना था। तो 15 वर्ष पहले क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो x माइनस 15 होगा, x माइनस 15 होगा। अब बोला क्या कि 15 वर्ष पहले जो हो था ना, 15 वर्ष पहले मेरे दोस्त बाद वाला उम्र जो है ना पहले वाले उम्र से दोगुना है, तो बाद वाला दुगना है पहले वाले से, तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि पहले वाला में 2 से गुना कर देंगे तो बाद वाला के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 15 बराबर 2x और ये हो जाएगा 30। तो मेरे दोस्त इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45
30 और प्लस 15 45, इधर हो जाएगा x, ही चला जाएगा इधर तो हो जाएगा x। यानी वर्तमान उम्र जो गोलू का है वो 45 वर्ष है। कितना वर्ष है? 45 वर्ष है। यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है, तो आलोक गोलू से 30 वर्ष क्या है? छोटा है। तो आलोक जो होगा 30 वर्ष छोटा हो जाएगा, तो घटा दीजिए 5 के 5 यार 15 वर्ष हो जाएगा। तो आलोक का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? तो 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 में कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो होता है 120 डिग्री, इसकी कितनी भुजाएं होगी? तो इसका समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग जो होता है मेरे दोस्त, वो फॉर्मूला हो जाता है n-2 इंटू 180/n हो जाता है। और जबकि इसका मान दे रखा है 120 दे रखा है 120, तो इसको आप क्या कर दीजिए, तो n-2 गुना 180 बराबर आप कह सकते हैं 120n। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। काट दीजिए इसको आप, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 3n - 6, 3 दूनी के 6, और इधर हो जाएगा 2n, तो इधर चला जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा n, और ये प्लस जाएगा इधर तो हो जाएगा 6, यानी भुजा की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 94 में बोल रहा है क्या कि यदि a अपने कोटि पूरक कोण से 26 अधिक है और b अपने संपूरक से 30 कम है, तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। a - b का क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक कोण, पूरक बोले या कोटि पूरक बोले यानी 90 डिग्री होता है। पूरक बोले या कोटि पूरक बोले आप क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समपूरक बोल देता है, समपूरक 180 डिग्री होता है मेरे दोस्त। समपूरक कितना होता है? 180 डिग्री का मान होता है। 180 डिग्री अर्थात समपूरक कोण हो जाता है। तो हमें बोल रहा है कि a अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है। तो a जो है अपने कोटि पूरक या पूरक कह सकते हैं, तो कोटि पूरक कितना होता है? 90। a अपने कोटि पूरक से 26 अधिक है, तो a को हम 26 a प्लस 26 को घटा देंगे। a प्लस 26 अधिक है तो 26 को जोड़ के इसमें से क्या कर देंगे? 90 में से घटा देंगे। 90 में से क्या कर देंगे दोस्त? घटा देंगे। तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2a हो जाएगा। और कह सकते हैं 2a, और उधर जो हो जाएगा 90 और 26 कितना हो जाएगा? 90 26 116। 116 को काटेंगे मेरे दोस्त, तो a का जो मान होगा वो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, यानी a का मान जो हो गया 58 डिग्री। a बराबर कितना हो गया? 58 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आगे हमें कह रहा है दोस्त, और b अपने समपूरक से 30 कम है। तो b जो है मेरे दोस्त अपने समपूरक, तो समपूरक का मान अभी जस्ट बताएं 180। b जो है अपने समपूरक से कितना कम है? तो अपने समपूरक से 30 कम है, तो 30 को क्या कर दे? घटा दे। अब देखिए तो ये b जो है इधर आ जाएगा तो प्लस 2b हो जाएगा। 80 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 50, 150, तो ये कटेगा मेरे दोस्त। तो b का मान जो हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो जाएगा b का मान? 75 डिग्री। अब हमको बोला कि a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो a था कितना मेरे दोस्त? a - b चाहिए, तो a था 58, अब b आया कितना? 75। तो आप घटाइएगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 17 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। माइनस में 17, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 95 कह रहा क्या, दी गई आकृति में जीवा ए बी तथा सी डी बिंदु एल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए मेरे दोस्त? यहाँ से यहाँ का दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी चाहिए। तो इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए मेरे दोस्त क्या होता है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, हो जाएगा काम। ए गुना एल, ए एल लीजिए, ए एल यहाँ से ए एल लीजिए, गुना में फिर ले लीजिए बी एल बराबर होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? बराबर होता है डी एल से, डी एल गुना सी एल के। तो मेरे दोस्त ए एल हमको पता है कितना? x + 4 गुना बी एल पता है, बी से एल की दूरी कितना है? 4। डी से एल कितना है? 11 6 17, ठीक। सी एल कितना है? तो 6 है। तो मेरे दोस्त इसको आप क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे x + 4 बराबर 17 गुना 6 बटा, ये गुना में है तो 4, क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 4। तो काटिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 17 तिया 51/2। तो 51/2 को आप काटिएगा मेरे दोस्त, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और बच जाएगा वहाँ, तो कह सकते हैं 25.5, 5 दूनी के 10, 25.5। तो x + 4 बराबर 25.5 था, तो प्लस उधर चल जाएगा माइनस, तो x बराबर जो हो जाएगा 25.5 - 4
बराबर जो हो जाएगा 21.5। 21 क्या हो जाएगा दोस्त 5 सेमी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21.5 सेमी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे कह रहा मेरे दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यू बी क्यू सी क्यू किसके बराबर होगा। ये मेरे दोस्त छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको क्या कीजिएगा आप पढ़े होंगे, ध्यान होगा। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुना ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक छोटा सा क्या था उस फॉर्मूला था। इसका मान हमें दे रखा है क्या 0, तो ई 0 दिया तो सभी क्या हो गया इधर वाला 0, तो बच गया क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c, तो माइनस से चला जाएगा प्लस, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3ab/c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, तो प्लस 3ab/c के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 97 नंबर प्रश्न पे। 97 में क्या कह रहा मेरे दोस्त कि एक संख्या 2 अंक की बनी है, संख्या के दोनों अंकों का योग होता है 8। यदि एक संख्या दूसरी संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक होता है। मेरे दोस्त भाई ऑप्शन चलते हैं ऐसा प्रश्न को। भाई ऑप्शन चलने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए कि दोनों का योग हमको 8 होना चाहिए था, 8 8 16 कट गया, 5 4 9 कट गया, 4 4 2 6 कट गया। ऑप्शन नंबर तो ऐसे सी सही हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर तो 8 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों को आपस में बदल देते हैं मतलब ये 5 को पहले 3 को बाद, ये 35 था, तो दोनों का अंतर जो होता है मेरे दोस्त कितना आ रहा है, तो बोल रहा है कि 18 अधिक होता है। तो 15 10 3 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 18 हो गया ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण में इकाई अंक ज्ञात करें। दिए गए समीकरण में हमको इकाई अंक क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मेरे दोस्त इकाई अंक ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, 0 1 5 6 ये 4 डिजिट पे कोई भी संख्या पावर, कितनों बड़ी भी संख्या पावर में रहे मेरे दोस्त, इसमें कोई चेंज ना होगा, जो रहेगा वही हो जाएगा। 0 पर रहेगा तो 0, 1 पर रहेगा तो 1, 5 पर रहेगा 5, 6 पर रहेगा 6। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए इसको, इसमें हमको दे रखा क्या, इसमें हमें दे रखा मेरे दोस्त 6, 6 के पावर 25, तो 6 के पावर 25, 6 के कोई चेंज ना होगा, 1 1 पे भी कोई चेंज ना होगा, माइनस इसके आगे 5 5 पे भी कोई चेंज ना होगा, माइनस ये है मेरे दोस्त 3, तो 3 पर है मेरे दोस्त, 3 पर 144 है, 3 पर कितना है 144, तो आप क्या कीजिए 144 को आप कितना से 4 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो 4 दिया के 12 बच गया 2 और हो जाएगा 24, यानी पूरी तरह से कट गया। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो मेरे दोस्त आप उस पर पावर 4 रख दीजिएगा, तो 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 मेरे दोस्त 3 के पावर 4 अर्थात कह सकते हैं 3 के पावर 4 कहने का मतलब 3 3 9 9 27 और 27 या 81, 81 यानी 1 हो जाएगा -5 -1 और +6, तो 6 1 7, 6 1 कितना हो गया दोस्त 7, 6 ही प्लस में 1 इधर 7, 5 1 6 -6 बराबर जो हो जाएगा इसका इकाई अंक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा दोस्त। इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 99 में कह रहा है कि उन 2 क्रमागत संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या का 3 गुना से 10 अधिक है। आइए कह रहा हमें क्या कि 2 को क्रमागत संख्या लेनी है, हमको 2 को क्रमागत संख्या लेनी है। आइए तो 2 क्रमागत संख्या लेते हैं। पहली संख्या मेरे दोस्त 1, तो दूसरी क्रमागत संख्या में क्या हो जाएगा x + 1, लगातार बोल रहा है, हम सम विषम ना खाली बोला कि लगातार क्रमागत संख्या, तो क्रमागत का मतलब x x + 1। चलिए 2 क्रमागत संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुना हमको ज्ञात करना है, जिनकी पहली संख्या का 4 गुना, जिनकी पहली संख्या, तो पहली संख्या ये है मेरे दोस्त 4x, पहली संख्या का कितना गुना 4 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुना, तो दूसरी संख्या का क्या होगा 3x + 3, इसमें 3 से गुना करना है, इसमें 4 से गुना किया, सही है। तो 4x + 5x 3 गुना से 10 अधिक है, 3 गुना से क्या है 10 अधिक है, 10 क्या है मेरे दोस्त अधिक है, बराबर कर दीजिए 4x = 3x + 13, तो ये चला जाएगा उधर, तो ये 4 में से 3 गया तो हो जाएगा x का मान आ गया 13, x का मान आ गया दोस्त 13, तो हमको दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो x तो था 13 और 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14, तो 13 गुना आप क्या कर दीजिए 14, 13 गुना क्या करेंगे दोस्त 13 गुना 14 करेंगे, 13 गुना 14, तो ऐसे करते हैं 13 चौके 52 आई 13, तो 2 के 2 5 3 8 1 182 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त 182, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अगला कह रहा मेरे दोस्त
कि 200 मीटर पैदल दौड़ में श्वेता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़ती है, वह बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकेंड से हरा देती, तो बीना की औसत गति क्या होगी, यानी बीना कितनी रफ्तार से चल रही होगी मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, एक रेस हो रही है, देखिए एक रेस है 200 मीटर का, कितना मीटर का, 200 मीटर का है, और कह रहा है कि श्वेता जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ती है और बीना उसे 20 मीटर की शुरुआत देती है, यानी बीना जो है 20 मीटर के बाद से उसको दौड़ना शुरू करती है, बीना यहाँ से शुरू करती है, जबकि श्वेता यहाँ से ही दौड़ना शुरू करती है। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं कि आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। हमको समय निकालते कि कितना समय में श्वेता इस दूरी को कंप्लीट करता है, तो समय बराबर निकालते हैं मेरे दोस्त। आइए, तो कह सकते हैं कि श्वेता जो है टोटल दूरी कितना है, 200 मीटर है मेरे दोस्त, टोटल दूरी कितना है, 200 मीटर है। और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के 200 मीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, तो घंटा को हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, तो ये 18 नीचे आएगा तो उसको भेज दीजिए चुपचाप कहाँ, ऊपर की ओर। तो 25 8 200 8 मरतबे, तो 8 64 क्या हो जाएगा, 64, और 8 8 8 6 14, 144 सेकंड में उस इतना दूरी को क्या कर पाती है, तय कर पाती है। अब बीना जो है मेरे दोस्त, बीना जो है 20 किलोमीटर बाद से दौड़ना शुरू करती है, बीना जो है 20 किलोमीटर बाद से दौड़ना शुरू करता है, तो टोटल दूरी कितना तय करेगा, तो 180 किलोमीटर, वो 180 मीटर की दूरी तय करेगा। कितना तय करना पड़ेगा उसे, 180 मीटर की दूरी तय करना होगा। और बोलता है क्या कि उसे 18 सेकंड से हरा देती है, उसे 18 सेकंड से क्या करती है, श्वेता को 18 सेकंड से हरा देती। तो श्वेता को लगा मेरे दोस्त 144 सेकंड जाने में, फिर भी 18 सेकंड क्या करती है, से हरा देती है, 18 सेकंड से हरा देती है, तो टोटल कितना, 18 सेकंड इससे 18 सेकंड से ये क्या करती है, हरा देती है, तो 18 सेकंड इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 4 1 5 1 6 162 सेकंड, 162 सेकंड में श्वेता उस दूरी को तय कर लेता है, कितना, 180 मीटर की दूरी 162 मीटर में तय करती है। तो श्वेता की चाल बराबर हमको चाहिए, सॉरी श्वेता की बीना की चाल हो जाएगा दूरी 180 बटा चाल, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 162। हमको बोल रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में, अब की क्या बोल दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चाहिए, तो आप कुछ ना कीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, 18/5 से गुना चुपचाप कर दीजिए। तो काटिए मेरे दोस्त, तो काटेंगे, काटिए, कैसे कटेगा, 2 से काटे क्या, देखिए दोस्त कटेगा कैसे जो, तो 18 नमा बरस 18 से 162, 9 मरतबे कटा, 18 नमा बरस 18 से 162 कट गया, ठीक है। ये इसको काट देगा, 9 दूनी के 18 यानी 20 मरतबे इसको काट देगा मेरे दोस्त, ये काट देगा 4 5 20, यानी कह सकते बीना की जो चाल हो जाएगी मेरे दोस्त 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या करेगी, इस दूरी को तय करती है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका यह तीसरा सेट कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।